कहीं कोई इसमें शक शुबा नहीं है। हमारी रणनीति की क्या चूक रही, पार्टी और एनडीए इसकी समीक्षा कर रहा है। लेकिन हम सवाल आज के घेरे में माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आपका जो दावा था M22 समीकरण का, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया रुपौली के उपचुनाव में। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि आप चलिए, चाहे पटराहा हो, भुरकुंडा हो, शहीदगंज लतामबाड़ी हो, भगड़ा हो, जावे हो, छप्पन हो, भंडसार हो, ये विभिन्न गांव हैं जिसका हम अद्यतन सूची आपको प्रेषित करेंगे। इसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि मुसलमान समुदाय के लोग राष्ट्रीय जनता दल की कारगुजारी को पकड़े, रेड हैंड पकड़े, कि केवल ये इस्तेमाल करते हैं और बाकी कुछ इनको लेना देना नहीं है। इसीलिए वोट का जो परसेंटेज आप देखिएगा तो बहुत ही लो स्टैंडर्ड पर इनको वोट मिला है। ये महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा हम जानना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी आपसे, हम तो 16 सीट लड़े लोकसभा चुनाव में और हमने 4 सीट पर अति पिछड़ा समुदाय को लड़ाया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यह बताए, माननीय तेजस्वी यादव आप बोलते हैं कि जाति सर्वे जो हमने करवाया समाज के सारे तबके का, उसका श्रेय लेते हैं, नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम तो 16 में 4 सीट दिए और आप 23 में 2, 23 में 2। आपके परिवार का भी 2 सदस्य चुनाव लड़ेगा और अति पिछड़ा समुदाय का भी 2 सदस्य चुनाव लड़ेगा। ये कहां का न्याय है तेजस्वी यादव? किसके लिए नारेबाजी करते हैं और अति पिछड़ा समुदाय को राजनीतिक रूप से जलील करना? बिहार में भ्रष्टाचार है, बिन पैसे के कोई काम नहीं होते। ये बात हम कहते थे तो मिर्ची लगती थी नीचे से ऊपर तक। अब दिलीप जायसवाल जो सरकार के मंत्री हैं, आईना दिखा दिया ना कि बिन पैसे के कोई काम बिहार में नहीं होते। संस्थागत भ्रष्टाचार के रास्ते बिहार गुजर रहा। विस्पितामा चुपचाप है ना, मैंडलेस गवर्नमेंट है बिहार में। सुधाकर जी जब महागठबंधन में थे मंत्री कृषि के, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया था तो पूरी इर्द गिर्द रहने वाले लोग मानो बेचैनी की गोली खा लिया था। अब तो बकार नहीं निकलता है। एक बकार निकलेगा क्या? बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार था, है। एक व्यक्ति जो संस्थागत भ्रष्टाचार का पोषक है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। कोई कुछ बना दो, पूर्णिया के जमींदार को ला कर करके चाहे आप पार्टी में उच्च पदों पर डाल दो, लेकिन संस्थागत भ्रष्टाचार को तो रोक नहीं पाते हो, क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार सरकार का पहला एजेंडा है बिहार में।